यहाँ चारों तरफ जंगल था, तो जंगल में आके ही माँ पार्वती जी ने इस शिवलिंग की स्थापना की थी। और वहाँ से वो रोज आते थे, जहाँ जल चढ़ाते थे, पूजा करते थे इनके, तो वो चले जाते थे। पता नहीं कितने हजार साल बीत गए उनको पूजा करते करते। तो उस समय एक सुदांत नाम के राक्षस हुए, वो इस जंगल में रहते थे। तो वो जो सुदांत नाम के राक्षस थे, तो वो भगवान शंकर को बहुत मानते थे। वो इन्हीं के भक्त थे, लेकिन उनको जो शरीर मिला था वो एक राक्षस था। उनका जन्म जो है राक्षस योनि में हुआ था। इसलिए उन्होंने एक दिन सोचा कि अगर ऐसा ही रहा तो मुझे अगला जन्म भी जो है राक्षस योनि में मिलेगा। कुछ ऐसा उपाय करूं कि भगवान के हाथों ये जो शरीर है इससे मुझे मुक्ति मिल जाए। तो जैसे ही उन्होंने उपाय क्या ढूंढा कि जहाँ माँ पार्वती जैसे पूजा करते, तो उनकी पूजा में कुछ ना कुछ वो विघ्न डालते। तो एक दिन उन्होंने अपना भयंकर रूप जो है वो धारण किया माँ पार्वती के सामने। तो उस समय माँ पार्वती जो है उनका भयंकर रूप देख के डर गए थे। तो उन्होंने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि भगवान, मैं तो आपकी पूजा के लिए यहाँ आती थी, यहाँ तो संकट में हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। तो जो त्रिशूल आपने बाहर देखा, ये त्रिशूल उस समय भगवान शंकर ने माँ पार्वती की रक्षा के लिए छोड़ा था। तो जैसे ही यह त्रिशूल उस राक्षस के शरीर पर लगता है, तो वो भी उच्चारण करते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो उस समय भगवान देखते हैं, ये तो दोनों भक्त हैं, एक तरफ माँ पार्वती हैं, दूसरे सुदान जी। तो उस समय भगवान शंकर ने बोला कि बताओ सुदान जी, मैं आपको जीवित कर दूं। तो उन्होंने बोला कि भगवान, आज तो आपके हाथों मुझे मुक्ति मिली है, इससे बड़ा मुझे क्या चाहिए। तो भगवान शंकर ने बोला कि आप मरते समय मुझे पुकार रहे थे, आपको एक सच्चे भक्त हो तो कुछ मांग लीजिए, वर मांग लीजिए। उस समय उन्होंने वर मांगा था कि भगवान देना है तो ऐसा दीजिए कि जो मेरा नाम है वो अपने नाम के साथ जोड़ दीजिए। और उसी दिन स्थान का नाम पड़ा था शुद्ध जानी सुधांत राक्षस और महादेव तो भगवान शंकर हैं। तो ये भगवान शंकर का ही वर है कि मेरे स्थान पे कोई भी आएगा तो वो मेरे साथ मेरे भक्त का नाम भी जो है वो उच्चारण करेगा। और ये सामने वाली जो मूर्ति है, ये राजाओं के टाइम में एक किसान को मिली थी। वो हल चलाते थे अपने खेत में, तो हल चलाते समय उनके ये फाल को लगी मूर्ति। जैसे उनके फाल को लगी तो इसमें से रक्त की धार, जो ब्लड जो है वो बाहर निकला। तो उसने देखा तो वो हैरान हो गए कि भगवान शंकर की मूर्ति है, लेकिन ये तो पत्थर है, तो इसमें रक्त कहाँ से। तो उसने सोचा कि चलो इसको मिट्टी से निकाल देते हैं, साफ करते हैं, उसके बाद ये सारी घटना राजा को बताएंगे। तो वो एक टोकरी में ले आए थे इनको, तो हमारे पीठ में लगाते हैं ना ऐसे टोकरी, तो उस टोकरी में ले आए। तो उन्होंने देखा यहाँ भगवान शंकर का स्थान है, इस टोकरी को यहाँ रख देते हैं, उसके बाद राजा को सारा कुछ बताएंगे। तो जैसे ही उन्होंने टोकरी को नीचे रखा था, वैसे ये स्थापित हो गई है। इसीलिए वो शिवलिंग कोने में है। सामने वाले तो नर्मदेश्वर जी हैं, ये तो बाद में रखे हैं हमने, इनको तो ज़्यादा रश हो जो